पार हमारी नैया। तू गंगे पे कुल्ठ न सैनी, तू गंगे पे कुल्ठ न सैनी, पाप काटने की है छैनी, पाप काटने की है छैनी। करे प्रणाम दोनों भैया, करो पार हमारी नैया। ओ तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। तू गंगे बहती हरिद्वार है, तू गंगे बहती हरिद्वार है, महिमा तेरी अपरंपार है। महिमा तेरी मात अपार है। राम लखन दोनों भैया, करो पार हमारी नैया। ओ तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। बनते लौट जब हम आवे, बनते लौट जब हम आवे, जब हम माँ तेरे दर्शन पावे, जब हम माँ तेरे दर्शन पावे, करो पार हमारी नैया, करो पार हमारी नैया। ओ तेरी जय हो गंगे मैया, करो पार हमारी नैया। भैया इधर उधर ही घुमाते रहोगे कि हमें पार पर पहुंचाओगे। पहली बात तो ये है भगवान, हाँ, ये बता दो आपके पिताजी ने आपको वनवास दिया है 14 वर्ष का। हाँ, 14 वर्ष का दिया है ना? आपसे ये नहीं कहा है कि इतने दिन अमुक स्थान पर रुकना है, इतने दिन अमुक स्थान पर रुकना है, ये नहीं कहा। 14 वर्ष का वनवास दिया, तो 14 वर्ष तक आप नौका में भ्रमण करते रहोगे उनका, कोई चिंता मत करो, ऐसे घुमाता रहूंगा। कोई बात नहीं भैया, हमें पार पर पहुंचाओ, हमें आगे भी जाना है। एक बात कहो ना भगवान, हाँ, आप मेरे 2-4 चक्कर इधर से उधर घुमा दिए तो घबरा गए आप, और आप इस जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करा देते हैं। 84 लाख योनियों में, ये तो घबराता नहीं है। आप 2-1 चक्कर में ही चलो ठीक है भैया। उतर ठाण भर सुर सर रेता, श्री राम को लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे नहीं कछ दीना। मेरे पास केवट ने पार किया है, मेरे पास उतराई में देने के लिए कुछ भी नहीं है। यही अकीसी जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। ये स्वामी, मेरी ये कन्यादान की अंगूठी है, इसको केवट को उतराई में दे दूं। भैया केवट, आपने हमको पार किया है नौका में बिठा करके, उतराई में आप ये अंगूठी रख लो। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। दिखाई दे रहे हैं मुझे भगवान, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया। मेरे दोष दुख दारिद्र सब कुछ दूर हो गए आपके चरणों का दर्शन करके। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद बन भल भूरी। मैंने अपने जीवन में मजदूरी तो बहुत की,
लेकिन ऐसी मजदूरी मैंने जीवन में आज तक नहीं की जो आज की है, पहली बार की है भगवान। अब कछु ना तन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोई जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, मैं धन्य हो गया हूँ आपके चरणों का दर्शन करके। प्रभु आप उतराई दे रहे हैं मुझे, फिर मैं आपसे उतराई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि मेरी और आपकी एक ही जाति है, एक जाति है। हमारी तुम्हारी एक जात, वहाँ कैसे? हम क्षत्रिय हैं और तुम एक केवट। भगवान ठीक है, आप क्षत्रिय हैं, हम केवट हैं, लेकिन काम हमारा एक ही है। जो मेरे प्रभु का काम है वही मेरा काम है, इसलिए हम एक जाति के हैं। जात पांच न्यारी करी मेरी और तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म एक नीको कर जानिए। तुम तो उतारत भवसागर परमारथ कर, हम सरिता उतार कुटुंब दिन गुजारी। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। आए प्रभु मेरे घाट, मैंने तो उतार दिए, जब तुम्हारे घाट नाथ मुँह को उठ। भगवान आप भवसागर से पार करने वाले मल्ला हैं, मैं छोटी मोटी नदियों से पार करने वाला केवट हूँ। तो एक ही जाति हुई ना भगवान। तो मैं जब आपके घाट पर आऊं, मैंने तो आपको पार कर दिया, लेकिन जब मैं आऊं अपने पूरे कुटुंब परिवार को लेकर, तो मुझे भी पार कर देना भगवान, बस ये मस्त ऐसा ही होगा केवट, ऐसा ही होगा। आप कह रहे हैं उतराई वाली बात। हाँ, तो उतराई ऐसा है भगवान, जब आप लौट के आए ना 14 वर्ष की अवधि को समाप्त करके, यहाँ होकर के जाना, जो आप मुझे देंगे मैं सहज स्वीकार करूँगा। बहुत सुंदर भैया केवट। और यहाँ केवट ने पार किया और सभी से विदा लेकर के भगवान आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान चलिए आप, मैं आपके साथ चल रहा हूं और एक उचित स्थान देख करके वहीं पर विश्राम करेंगे। भगवान आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। ऋषि मुनि महात्मा द्वारा भगवान को चित्रकूट नामक स्थान बताया जाता है। के मन सुनई भान कुल लायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। भगवान चित्रकूट घर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांत सुपासु। ये बहुत सुंदर स्थान है चित्रकूट नाम का, आप यहीं विश्राम कीजिए। ठीक है भैया लिखा। चित्रकूट में महा अमित और कई महामुनि गाए, और आए नहाए सरित बर सिय समेत दुहाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, बैठेंगे समाचार सुने सुने मने आए। हेलो, बैठे रहो। एक बार बड़े प्रेम से जब बोले, बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। देखिए दशरथ मरण की लीला होगी, आप लोग बैठे रहिए, शांति का दान दीजिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आप लोगों ने शांति बना रखी है, लीला दर्शन बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जब लीला दर्शन आप अच्छी तरह से करेंगे तो लीला करने में भी थोड़ा आनंद आता है। तो आप लोग शांति का दान दे रहे हैं, सबसे बढ़िया बात यह है। धन्यवाद। देखो मंचन अच्छे दृश्यों का होता है, तो आगे जो है वो बहुत सुंदर दृश्य आने वाला है। दशरथ मरण की लीला जो अपने आप में बहुत सुंदर लीला है, तो आप उसके दर्शन करके जाएं। जय श्री राम। इधर सुमंत जी
सुमंत जी, क्योंकि अभी तक अयोध्या के लिए नहीं लौटे सुमंत जी। मैं ये क्या देख रहा हूँ? भगवान राम के लिए मैं चित्रकूट पर छोड़ करके आया, मगर ये सुमंत भगवान के वियोग में अभी तक अयोध्या नहीं पहुंचे। धर धीर आप तब सुमंत- कहे न साधु, अब सुमंत पर हर हो साधु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरो धीर लत विमुख विधाता। हे तात सुमंत, तुम तो खुद ज्ञानी हो, तुम्हें क्या बताने की आवश्यकता है, मगर मैं भगवान को चित्रकूट पर छोड़ करके आया, तुम अयोध्या नहीं गए। तुम शीघ्रता से अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ जी के लिए धीर धारण कराओ। और हम और सोच सुमंत विकल दुख दीना, धिग जीवन रघु दीर दीना। धिग जीवन रघु दीर दीना। सुमंत, धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। प्रभु श्री राम चले गए, परंतु मैं यही बैठा रहा। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए। रहे न अंत अधम शरीरो, जसु न लहे बिचरत रघुवीरो। ये शरीर तो रहेगा ही नहीं, परंतु प्रभु के बिसरते हुए ये दंड में ये प्राण किस लिए, ये क्या देखना चाहते हैं सुमंत? भये अजस अब भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। इस हृदय के टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? ये शरीर, ये प्राण क्यों है? ये क्या देखना चाहते हैं सुमंत? ये क्या देखना चाहते हैं? आह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत तोई टूका। सुमंत, शुभ अवसर को छू गया। इस हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? पूछे दीन दुखित सब माता, कहब काह में तिन्ह विधाता। सब माताएं दुखी होकर के, विकल होकर के मुझसे पूछेंगी। पूछे जब लखन में तारी, कहे हो कवन संदेश सुखारी। जब लक्ष्मण की महतारी मुझसे आकर के पूछेगी, तो मैं से क्या उत्तर दूंगा? राम जनन जब आई है धाई, सुमेर बच्चो जे मुधैन लवाई। जब राम की माता मुझसे आकर के पूछेगी, जिस प्रकार एक गाय बछड़े के हुए रवाती हुई आती है, वैसे बिरकाती हुई मेरे पास आकर के पूछेगी, तुमने क्या उत्तर दूंगा? पूछे जवई राह दुख दीना, जीवन जासो रघुनाथ अधीना। महाराज मुझसे पूछेंगे, जिनका जीवन प्रभु श्री राम पर भी निर्भर है, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? मेरी कुछ एहि वेद करत पंथ पछितावा, और तमसा तीर तुरत रथ आवा।
मैं उनसे ये कहूंगा, तमसा पर विश्राम किया, उसी रात बन के लिए चले गए। नहीं सुबंत, हे राम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 राम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने राम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने 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 बिरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, हे राम, राम, राम। जिनको तबीब देख कर खुद हो गए मरी, जिनको तबीब देख कर खुद हो गए मरी, जिनको तबीब देख कर खुद हो गए मरी, ऐसे मरीज दर्द सुनाए कहाँ कहाँ, हे राम, राम, राम। और उस प्रकार अयोध्या की सीमा के निकट आ जाते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रथ राख द्वारे। जब रात्रि का समय हो जाएगा तो मैं अपने रथ को अयोध्यापुरी में ले जाऊंगा। मेरा साहस नहीं जो मैं इस रथ को इस समय में रथ को ले जा सकूं, मेरा सामर्थ्य रही है। शाम का समय हो जाएगा तब चुपके से अपने रथ को अयोध्यापुरी में लेकर के जाऊंगा। हाँ। और इधर महाराज दशरथ राम वियोग में बड़ी दुखी हैं और उसी समय तात सुमंत जी वहां पहुंचते हैं। जय जीव महाराज। कहाँ है राम, बेटा राम? भूप सुमंत लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। जय जीव हे महाराज। कौन कौन सुमंत? सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भर बारी। मेरा बेटा राम का है, राम का। राम कुशल